मूंगफलियाँ मूंगफलियाँ, गरम गरम भुनी हुई मूंगफलियाँ। ऐसे आवाज लगा लगा कर गौरी कवि जंगल में मूंगफली बेच रही थी। आंटी आंटी, मुझे 10 रुपए की मूंगफली दे दे। 10 रुपए में तो 4 दाने ही आएंगे। गौरी कवि कबूतर के बच्चे कीकी को मूंगफली दे रही थी कि वहाँ चिड़िया की बेटी गुड़िया भी आ जाती है। आंटी, क्या ये मूंगफली स्वादिष्ट है? ऐसा कहते हुए गुड़िया एक दाना मूंगफली का उठाकर खा लेती है। भूखी भूखी चिड़िया की बच्ची, तुमने मेरी मूंगफली क्यों खाई? क्या ये मुफ्त का माल है? ऐसा कहते हुए गौरी कवि गुड़िया के 2-4 लगा देती है और उसे अपने पास बिठा लेती है। आंटी छोड़ दे, मुझे जाने दे, गलती हो गई। मैं मम्मा से लाकर एक दाने के पैसे दे दूंगी। एक दाना नहीं, तुमने मेरी आधी मूंगफली ही खा ली है। तोता भागा हुआ चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारी बेटी को गौरी कवि पकड़कर मार रही है। ये सुनना था कि मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। कहाँ है मेरी बेटी? बड़े पेड़ के पास। मम्मा चिड़िया वहाँ से भागती है। मम्मा मम्मा, आंटी मुझे मार रही है। गौरी छोड़ दे मेरी बेटी को। मेरी बेटी को क्यों मार रही हैं आप? तो और क्या प्यार करूं मैं इसे? इसने मेरी मूंगफली चुरा कर खाई है। मम्मा मम्मा, मैंने सिर्फ एक दाना खाया है, उससे ज्यादा तो गौरी आंटी ने मुझे मार लिया है। गौरी छोड़ दो मेरी बेटी को, मैं दे दूंगी आपको आपके पैसे। फिर गौरी गुड़िया को जाने देती है। घर जाकर गुड़िया रोए जा रही थी। वो बहुत बुरी है, मैं भी बदला लूंगी। मैं गौरी आंटी से बदला लूंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं गौरी आंटी को। चुप कर जाओ मेरी बच्ची, हम तो बहुत कमजोर हैं। हम उस गौरी कवि का मुकाबला नहीं कर सकते। वो शक्तिशाली भी है और अमीर भी। मूंगफली मूंगफली, गरम गरम मूंगफली। गौरी सारा दिन पूरे जंगल में मूंगफली बेचती है। गौरी, 20 रुपए की मूंगफली दे दो। भुनी हुई या कच्ची? भुनी हुई ही दे दो। गौरी मिठू को 20 रुपए की भुनी हुई मूंगफली दे देती है। लाओ मिठू, 20 रुपए तो दे दो। भूल गई हो आप? मैंने आपको पहले 20 रुपए दिए थे और बाद में बात की थी। मैं कोई पागल नहीं हूँ, चुपचाप मुझे 20 रुपए दे दो, वरना बहुत मारूंगी मैं तुम्हें। मैं 20 रुपए की खातिर झूठ क्यों बोलूँगा? यही कहना था कि गौरी कवि तोते से लड़ाई शुरू कर देती है और उसे मारती है। हर किसी को मारती हो, तुम बहुत बुरी हो। जिस दिन तुम्हें कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर मिला तो फिर हम भी बैठकर तुम्हें पिटता हुआ देखेंगे। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन गुड़िया नदी पर खेल रही थी कि उसे पत्तों में फंसा हुआ कोई पक्षी दिखाई देता है। मुझे यहाँ से कोई निकाले, मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, कोई मेरी मदद करे। गुड़िया जल्दी से आगे बढ़ती है। वो अपनी चोंच से पत्ते हटाती है और कांटेदार शाखाएं हटाकर उस चील के बच्चे को वहाँ से बाहर निकालती है। शुक्रिया दोस्त, आपने मेरी जान बचाई है। मैं खेल रहा था कि मैं यहाँ फंस गया। चलो मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। मगर आपकी मम्मा मुझे खाएगी तो नहीं? आपने मेरी जान बचाई है, मेरी मम्मा आपसे बहुत प्यार करेगी। फिर गुड़िया चीलू के साथ उसके घर चली जाती है। मम्मा, अगर गुड़िया ना आती तो मैं वहाँ नदी में ही डूबकर मर गया होता। गुड़िया बेटी, आप बहुत अच्छी हो। आज से तुम चीलू के साथ ही खेला करना। और हाँ, अगर कोई काम मेरे लिए हो तो मुझे जरूर बताना। आंटी, एक काम है। वो मेरे जंगल की गौरी कवि है ना, वो सबसे लड़ाई करती है। उसने कई बार मेरी मम्मा को भी मारा है और कुछ दिन पहले उसने मुझे भी मारा था। आप उसकी पिटाई करें। ये सुनकर चील हंसने लगती है। तो फिर मैं अभी आती हूँ। चीलो, कहाँ है मेरा बड़ा डंडा? गुड़िया भागती है। अंकल अंकल तोते, जल्दी आओ जल्दी आओ, बहुत मजा आने वाला है। मम्मा मम्मा वहाँ आए, गौरी आंटी आज बहुत पिटेगी। सब एक जगह जमा हो जाते हैं। मूंगफली मूंगफली, गरम गरम मूंगफली। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? अगर मूंगफली नहीं लेनी तो भाग जाओ यहाँ से। पीछे से बड़ी चील अपना बड़ा डंडा लिए आ जाती है। भागोगी आज तुम? फिर वो चील गौरी कवि की पिटाई शुरू करती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मर गई। सब पक्षी गौरी कवि को पिटता हुआ देखकर बहुत खुश थे।
चलो अब जल्दी से गुड़िया से सॉरी करो। सॉरी गुड़िया, सॉरी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी से भी लड़ाई नहीं करूँगी। अब बताओ कहाँ गई तुम्हारी ताकत? मुझ जैसे गरीब और कमजोर पक्षियों पर बहुत गुस्सा आता है ना तुम्हें? मगर गौरी कवि चुप थी। गुड़िया बेटी, अगर फिर कभी ये गौरी की बच्ची तुम्हें या किसी और को तंग करे तो मुझे बता देना, मैं इसकी चोंच ही तोड़ दूंगी। ऐसे गौरी को हर समय दूसरों से लड़ाई करने की सजा मिलती है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया आज बहुत खुश थे, क्योंकि आज उनके अंडे से बच्चा निकलने वाला था। वो पूरी तैयारियों में लगे हुए थे। मैंने घोंसले की मरम्मत कर ली है। अब आप जल्दी से हमारे आने वाले बच्चे के लिए कोई मीठा और नरम फल ढूंढ कर ले आए। अगर मेरे पीछे से मेरा बच्चा अंडे से बाहर आ जाए तो उसे बता देना कि पापा उसके लिए फल लेने गया हुआ है। फिर पापा चिड़िया अपने घोंसले से निकलता है। वो बहुत तेजी से उड़ता हुआ जाता है और एक मीठा फल लेकर वापिस होता है। टुन्नू, टुन्नू सुनो, मेरी बात सुनो। पापा चिड़िया वहाँ रुकता है। यार, आज तुम बहुत जल्दी में हो, क्या बात है? मेरे अंडे से मेरा बच्चा बाहर आने वाला है। मैं अपने बच्चे के लिए मीठा फल लेकर जा रहा हूँ। अंडा फूटता है और उसमें से एक छोटी सी गुड़िया बाहर निकलती है। मम्मा, मैं आ गई। मम्मा, पापा कहाँ है? मेरी बेटी, आपका नई दुनिया में स्वागत है। आपके पापा आपके लिए मीठा फल लेने गए हैं। मैं नहीं बोलती पापा से। मैं कब से इंतजार कर रही थी कि कब मैं अंडे से बाहर जाऊं और कब मैं अपने मम्मा पापा से मिलूं, मगर पापा तो नहीं है। पापा चिड़िया भी आ जाते हैं। आ गई मेरी बेटी, आ गई। मगर छोटी गुड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। गुड़िया आपसे नाराज है। सॉरी मेरी गुड़िया, मगर तो मैं आपके लिए ही मीठा फल लेने गया था। इस फल से जरूरी मेरे लिए आप थे। फिर गुड़िया अपने पापा के गले लग जाती है। रात हो जाती है। कालू, ये पड़ोसी आज क्यों इतने खुश लग रहे हैं? आज उनके अंडे से बच्चा निकला है। चिड़िया के पड़ोस में एक पेड़ पर कौवा और कौवी अपने एक बेटे के साथ रहते थे। मगर जो भी है, मेरे जग्गू जैसा सुंदर नहीं होगा उनका बच्चा। हाँ, ये बात तो है। मम्मा, मैंने बहुत जोर से अंडे को तोड़ा था और मम्मा, मुझे ये भी मालूम है, आप कहती थी कि अंडे से बेटा निकलेगा और मेरे पापा कहते थे कि बेटी निकलेगी। इसलिए मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। तो क्या मेरी गुड़िया मुझसे प्यार नहीं करती? करती हूँ मम्मा, बहुत प्यार करती हूँ, मगर पापा से ज्यादा। गुड़िया में तो जान है मेरी। ये आज रात ना सोएंगे और ना हमें सोने देंगे। मैं जाकर चुप करवाती हूँ इन्हें। गुस्से में गौरी कवि जाती है। अभी ये बच्चा तुम्हारे पास ही रहेगा। चिड़िया, सुन लो, कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी ये चूचू मुझे सोने नहीं देती। चुप करवाओ इसे भी और खुद भी चुप करके सो जाओ। आंटी, आज मेरी पहली रात है अंडे से बाहर। क्या हम बातें भी ना करें? चुप कर जाओ बेटी। अच्छा ठीक है, आप जाएं, अब हम चुप कर जाएंगे। गौरी चली जाती है। मम्मा, हमारी पड़ोसन बहुत बुरी है। ये तो हमें बात भी नहीं करने देती। हम किसी और पेड़ पर अपना घोंसला बना लेंगे। हाँ, जब मेरी बेटी उड़ना सीख लेगी तो हम कहीं और चले जाएंगे। सुबह हो जाती है। कालू, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ अपनी सहेली से मिलने। जाओ जाओ, मैं अपने मामा जी से मिलने जा रहा हूँ। फिर गौरी और कालू दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चील सहेली, मेरे पड़ोस में एक चिड़िया के अंडे से छोटा सा बच्चा निकला है। सुना है तुम्हें छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। छोटे बच्चे तो मेरा फेवरेट भोजन है। तो फिर आज मैं अपनी सहेली को ताजा ताजा मांस खिलाऊंगी। जब चिड़िया और उसका पति घोंसले से जाएंगे तो मैं तुम्हें टेलीफोन कर दूंगी। तुम जल्दी से वहाँ आ जाना और आकर खा लेना छोटे बच्चे को। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। जल्दी जाओ सहेली और मेरे लिए मांस का बंदोबस्त करो। गौरी कवि जाकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। चलो गुड़िया की मम्मा, आप नदी से पानी पी लेना और मैं अपनी बेटी के लिए मीठा फल ढूंढ लूंगा। मम्मा पापा जल्दी आना, तब तक मैं घोंसले में छुप जाती हूँ। फिर मम्मा और पापा वहाँ से चले जाते हैं
रास्ता साफ है, अब मुझे जल्दी से अपनी सहेली को बताना होगा। फिर गोरी अपनी चील सहेली का नंबर मिलाती है, मगर सिग्नल ना होने की वजह से नंबर कट जाता है। मुझे ऊंचे पेड़ पर जाना होगा, यहाँ तो सिग्नल ही नहीं मिल रहे। फिर गौरी कव्वी ऊंचे पेड़ पर जाकर अपनी सहेली चील से बात करती है। सहेली जल्दी आ जाओ, रास्ता साफ है, दोनों चले गए हैं, मम्मा भी और पापा भी। आज तो तुमने साबित कर दिया गौरी, तुम ही मेरी पक्की सहेली हो इस जंगल में। भूख बहुत लगी है, जब तक चील इस छोटे चिड़िया के बच्चे को खाएगी मैं दाना खा लेती हूँ। आधे रास्ते में जाकर मम्मा चिड़िया रुक जाती है। गुड़िया के पापा, न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है, मैं अपनी छोटी सी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकती। तो फिर आप जाएं और गुड़िया को भी फूलों की टोकरी में रखकर ले आए नदी पर। मम्मा चिड़िया जल्दी से वापस होती है। मम्मा, आप बहुत जल्दी लौट आई हैं। मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था, कहीं मेरी बेटी को कुछ हो न जाए। अच्छा किया मम्मा, वो कव्वी आंटी भी मुझे घूर घूर कर देख रही थी। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद चील भी आ जाती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मगर मेरी सहेली कव्वी झूठ क्यों बोलेगी? तो मजाक किया होगा सहेली कव्वी ने मेरे साथ। चील वहाँ से उड़ती है और उसकी नजर साथ वाले घोंसले में जाती है, जहाँ एक छोटा सा कव्वे का बच्चा सोया हुआ था। चिड़िया का नहीं तो कव्वे का ही सही, मांस तो मांस ही होगा, क्या काला क्या गोरा। फिर वो चील सोए हुए गोरी कव्वी के बच्चे को उठाकर ले जाती है और उसे मारकर खा जाती है। ऐसे गोरी कव्वी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर जाती है और चिड़ियाओं का वो परिवार हंसी खुशी की जिंदगी गुजारता है।